यह जमाना 30वीं सदी का है। कई सालों पहले एक बड़ी लड़ाई में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। ये लड़ाई 60 मिनट की थी, मगर इसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। जो इंसान जिंदा बचे, उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कमजोरों का नामो निशान मिट गया धरती से, मगर अब इंसानों ने जमीन पर घर बनाने के बजाय विशाल इंजनों पर शहर बसाना शुरू कर दिया। और इसी तरह शुरुआत हुई कुछ विशाल चलते फिरते देशों की। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक चीज अभी नहीं बदली। इंसानों ने अभी भी आपस में लड़ना बंद नहीं किया। कहानी की शुरुआत हेस्टर शॉ नाम की लड़की से होती है, जो दूरबीन से लंदन नाम के एक बड़े शहर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखती है। हेस्टर अपने कपड़ों में एक बड़ा हथियार छुपा लेती है और पास में ही मौजूद एक दूसरे शहर चली जाती है। इस शहर में लोग नमक और राशन की खरीद फरोख्त किया करते थे। तभी वहाँ के लोग सभी को खबरदार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह बड़ा शहर लंदन एक शिकारी शहर था, जो दूसरे शहरों को या तो तबाह कर देता था या अपने अंदर समा लेता था। शिकारी शहर उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही वहाँ के सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी दुकानों को फोल्ड किया जाना शुरू कर दिया गया। इस शहर के इंजनों को चालू किया गया, मगर जब तक इन लोगों ने भागना शुरू किया, तब तक लंदन उनके बहुत करीब आ चुका था। लंदन वैलेंटाइन नाम के एक आदमी के कंट्रोल में था, मगर फिर भी उसे वहाँ के मेयर के हुक्म मानने पड़ते थे। मेयर वैलेंटाइन से कहता है कि यह छोटे छोटे शहर, जिनमें सिर्फ थोड़ा सा नमक और राशन मौजूद है, वह उनके किसी काम के नहीं। बेहतर होगा कि वह उन्हें तबाह कर दें। अब लंदन की रफ्तार बढ़ाई जाती है। इस छोटे शहर के लोग किसी भी तरह अपने इंजन को लंदन से बचाना चाहते थे। इन लोगों को लगता है कि लंदन उनका पीछा उनके पास मौजूद नमक और दूसरी चीजों के लिए कर रहा है, इसलिए वह लोग सारा सामान इंजन से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। इसी शहर के अंदर हेस्टर मौजूद थी, जो किसी भी तरह लंदन तक पहुंचना चाहती थी। लंदन के अंदर एक म्यूजियम मौजूद था, जहां कई सालों पुरानी इंसानों की बनाई हुई चीजें रखी थी। इस जगह को संभालने का काम पोमरॉय नाम का एक आदमी किया करता था। सुबह के 9 बज रहे थे और तभी वहां वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन आती है, जिसे आज टॉम नाम का एक लड़का पुरानी चीजों की रिसर्च करने में मदद करने वाला था। टॉम अपने वक्त से लेट हो चुका था और लोगों के बीच भागता फिर रहा था। अब वह छोटे शहर वाले भागते भागते एक खाई की तरफ जाते हैं और उसे चकमा देकर इंजन को घुमा देते हैं, मगर कई कोशिशों के बाद भी लंदन इंजन उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब लंदन इंजन वाले इन लोगों पर बड़ी बड़ी चेन हुक्स से हमला करते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। अब इंजन का एक बड़ा दरवाजा खुलता है और इस छोटे इंजन को अपने अंदर निगल लेता है। अब टॉम भागता भागता पोमरॉय के पास पहुंचता है और उसे उसके लेट होने की वजह से आखिरी वार्निंग देकर उसे कैथरीन के पास भेज देता है। अब इस छोटे शहर के लोगों को लंदन के अंदर बुलाया जाता है, जिनमें हेस्टर भी शामिल होती है। अब अपने दिन की शुरुआत करते हुए टॉम कैथरीन को इंसानों की कुछ पुरानी चीजें दिखाता है, फिर एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ कई सालों पुराना एक वर्ल्ड मैप पड़ा था। अब टॉम कैथरीन को अपनी बनाई एक खास मशीन दिखाता है, जिसे उसने कुछ कबाड़ में पड़ी मशीनों से बनाया था। इस मशीन में एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो बहुत साल पुरानी थी, जब इंसानों के बीच एक भयानक जंग छिड़ी थी, जिसने दुनिया को तबाह कर डाला था। मगर इंसानों ने इन खतरनाक हथियारों का एक छोटा सा तोड़ भी बनाया था, जिसे उन्होंने क्रैश ड्राइव का नाम दिया था। अब टॉम कैथरीन को एक राज बताता है। टॉम ने कई सारे पुराने हथियारों से जुड़ी मशीनें एक मैप के पीछे छुपा कर रखी थी, जिसकी मदद से बड़े खतरनाक हथियार बनाए जा सकते थे। मगर इसके बारे में टॉम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं जानता था। मगर टॉम के इस राज के बारे में एक और लड़के को पता चल जाता है, जो यह सब कुछ खिड़की से देख रहा होता है। उसका नाम हर्बर्ट होता है, जो कैथरीन और टॉम के बाहर निकलने पर टॉम को वहां से नीचे जाने को कहता है, क्योंकि नए इंजन पर कब्जा करने के बाद वहां उन्हें कोई नई मशीन मिल सकती थी। अब कैथरीन भी उसके साथ नीचे चलने का फैसला करती है। वहां नए इंजन से आए लोगों का सामान जमा किया जा रहा होता है। इनमें ही हेस्टर शामिल होती है, जिसके पास एक हथियार मौजूद होता है। अब अंदर जाते वक्त टॉम और कैथरीन एक पोस्टर देखते हैं, जिसमें किसी एना फ्रैंक नाम की औरत के बारे में लिखा होता है, जिसे जिंदा पकड़ने या जान से मारने पर $50,000 का इनाम होता है। अब हेस्टर किसी तरह अपना हथियार बचाकर अंदर घुस जाती है। अब टॉम और कैथरीन रास्ते में एक बीविस नाम के लड़के से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा सामान गिर जाता है। कैथरीन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर वह उससे कोई भी मदद नहीं लेता, न ही उससे कुछ भी कहता है और वहां से चला जाता है। अब टॉम वहां काम कर रहे मजदूरों को चीजें भट्टी में डालने से रोकता है और उन चीजों में से कुछ खास चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी वहां वैलेंटाइन आता है, जो टॉम को देखकर उसकी तारीफ करता है और अपनी बेटी कैथरीन से भी मिलता है। कैथरीन टॉम को वैलेंटाइन से मिलवाती है, जो टॉम के माँ बाप को जानता था। जब वह जिंदा थे, टॉम पहले एक पायलट बनना चाहता था, मगर हालातों ने उसका साथ नहीं दिया और वह भी अपने माँ बाप की तरह एक इतिहासकार बनकर रह गया। अब हम देखते हैं हेस्टर असल में वैलेंटाइन को ही खत्म करने लंदन आई थी और वैलेंटाइन से कुछ ही कदम दूर सही मौके के इंतजार में थी। अब एक मजदूर वैलेंटाइन को एक इन्वर्टर सेल ला कर देता है, जो एक बहुत खास चीज होती है। जितनी ही खास उतनी ही ज्यादा खतरनाक। इन्वर्टर सेल का कई सारे भयानक हथियार
हथियारों को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब नए इंजन से आए लोगों और कुछ मजदूरों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वैलेंटाइन उस मजदूर को जेल भिजवा देता है और इस जख्मी आदमी को इज्जत से अस्पताल भिजवा देता है। अब इन नए आए लोगों को वैलेंटाइन समझा रहा होता है कि उन्हें इस लंदन इंजन में एक नई जिंदगी मिलेगी और ज्यादा बेहतर हालात में जीने को मिलेगा। तभी हेस्टर को अच्छा मौका नजर आता है वैलेंटाइन को खत्म करने का। हेस्टर अपने कपड़ों में छुपा हथियार निकालती है, मगर टॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। हेस्टर अपने हथियार से वैलेंटाइन को जख्मी कर देती है और उससे कहती है कि यह पेंडोरा शॉ का बदला है। हेस्टर इस पर दूसरी बार हमला करती है, मगर टॉम उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और हेस्टर वहां से भागने लगती है। भागती भागती हेस्टर उस छोटे इंजन में चढ़ जाती है, मगर उसी वक्त इस इंजन को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। हेस्टर वहां से भागने लगती है, मगर टॉम किसी भी हालत में उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। आखिर में हेस्टर भागती हुई एक दरवाजा बंद कर देती है और पीछे से एक भयानक मशीन आ रही होती है जो इस इंजन को तबाह कर रही होती है। टॉम किसी तरह दरवाजा खोल लेता है और वहां से बचकर निकल जाता है। हेस्टर भागने की कोशिश में होती है, तभी वह देखती है कि वैलेंटाइन भी दूसरी तरफ से वहां पहुंच चुका होता है। कुछ दूर भागने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और वहां एक खाई नजर आती है जहां से इंजन का सारा कचरा फेंका जाता है। अब कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण हेस्टर वहीं से कूदने का फैसला करती है, मगर तभी वहां टॉम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हेस्टर टॉम से कहती है कि वह जिसे बहुत अच्छा समझ रहा है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं। कई सालों पहले उसने एक औरत का कत्ल किया है जिसका नाम पेंडोरा था और वह ऐसा ही करता है हर उस इंसान के साथ जो भी उसके रास्ते में आता है। हेस्टर टॉम से कहती है कि जाकर वैलेंटाइन से पूछो आखिर उसने उसकी माँ का कत्ल क्यों किया। इतने में टॉम का हाथ छूट जाता है और हेस्टर नीचे गिर जाती है। तभी वहां पीछे से वैलेंटाइन आ जाता है। टॉम वैलेंटाइन से उन बातों का जिक्र कर देता है जो उसने थोड़ी ही देर पहले हेस्टर के मुंह से सुनी थी। इतना सुनते ही वैलेंटाइन टॉम को भी खाई में धकेल देता है जहां कुछ देर पहले हेस्टर गिरी थी। अब टॉम को ढूंढते ढूंढते कैथरीन वहां आ जाती है और वैलेंटाइन उससे कहता है कि टॉम और हेस्टर आपस में झगड़ा करते हुए नीचे गिर गए, मगर वैलेंटाइन नहीं जानता था कि बीविस ने सब कुछ देख लिया है। अब कैथरीन वैलेंटाइन से बहुत से सवाल पूछती है कि आखिर वह लड़की उसे कैसे जानती थी, मगर वैलेंटाइन उसे कोई सच नहीं बताता और कह देता है कि उसे नापसंद करने वाले बहुत लोग हैं, वह होगी उनमें से कोई एक। तभी कैथरीन की नजर टेबल पर पड़े कुछ मैप्स और फोटो पर पड़ती है जिसमें जमीन पर रहने वाले लोगों के इलाकों पर निशान लगाए हुए थे। इंजन के गुजर जाने के बाद उसने बहुत बड़े गड्ढे छोड़ दिए थे जमीन में। वहीं टॉम बेहोश पड़ा था। हेस्टर उसके सारे पैसे और सामान निकाल लेती है। तभी टॉम को होश आता है। हेस्टर वहां से जाने लगती है, मगर टॉम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यह देखकर हेस्टर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे 6 महीने लगे थे लंदन इंजन तक पहुंचने में और टॉम की वजह से उसका मौका निकल गया। अब हम देखते हैं कि वैलेंटाइन का काम लंदन के मेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता क्योंकि एक तरफ इंजन में खाना खत्म हो रहा होता है और वैलेंटाइन अपने किसी पावर प्रोजेक्ट के पीछे वक्त और संसाधन बर्बाद कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि टॉम और हेस्टर एक छोटा मोटा रहने के लायक शहर ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन चर्च पहुंचता है जहां डॉक्टर टॉक्स नाम की औरत काम कर रही थी। अब टॉक्स वैलेंटाइन से कहती है कि पेंडोरा की बेटी उनके लिए समस्या बन सकती है, मगर वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वैलेंटाइन मारा न जाए। टॉक्स उससे कहती है कि उसे पहले पेंडोरा की बेटी को मार डालना चाहिए। अब टॉक्स बताती है कि आज सुबह उसके पास एक खबर पहुंची। थोड़ी दूर शिकनौर जेल में लोगों ने एक खतरनाक दरिंदे को पकड़ा है जो आधा इंसान है और आधा मशीन। वह भी हेस्टर की तलाश में है। अब हेस्टर वहां मौजूद गीली मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वहां का गंदा पानी पीने लग जाती है, जो देखकर टॉम को अजीब लगता है। अब हेस्टर एक खाने का पैकेट निकालती है जो उसे कहीं से मिला था। जब टॉम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता है तब वह पैकेट 2018 से पुराना होता है। मतलब यह पैकेट लगभग 1000 साल पुराना था। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण टॉम भी वह ब्रेड खा लेता है जो खाने लायक होती है। अब बातें करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है और हेस्टर की आंख लग जाती है, मगर उठने पर हेस्टर देखती है कि टॉम पास से ही गुजर रहे एक इंजन को आवाज लगा रहा होता है। हेस्टर उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वह शिकारी थे जो रात के वक्त अपने शहर से खोए हुए इंसानों का शिकार किया करते थे। अब हेस्टर भाग जाती है, मगर टॉम पीछे रह जाता है। तभी टॉम जमीन के एक गड्ढे में गिर जाता है। यह गड्ढा असल में किसी दूसरे इंसान का जमीन के नीचे इंजन होता है। वह लोग टॉम और हेस्टर की जान बचा लेते हैं। इसके बाद उन लोगों का इंजन भी जमीन से बाहर निकलकर चलने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथरीन बीविस को रोककर उससे उस दिन के बारे में पूछती है, क्योंकि बीविस ने हेस्टर और टॉम को शहर से नीचे गिरते हुए देखा था। शुरुआत में बीविस कोई मदद नहीं करता, मगर बाद में सच बताता है। बीविस कहता है कि उसके पिता वैलेंटाइन चर्च में कोई बेहद खतरनाक चीज बना रहे हैं और अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देना चाहते। वह हर इंसान को मार देते हैं जो उनके रास्ते में आता है, जिस तरह उन्होंने टॉम को शिप से धकेल
खेल कर मारने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने टॉम और हेस्टर की जान बचाई वह उन्हें रात गुजारने के लिए एक छोटा सा कमरा देते हैं। तभी हेस्टर अपना अतीत बताना शुरू करती है। हेस्टर कहती है कि वह 8 साल की थी जब उसकी माँ चल बसी। वह एक इतिहासकार थी और पुरानी चीजों पर अध्ययन करना पसंद करती थी, मगर एक आदमी था वैलेंटाइन जो अक्सर उसकी माँ से मिलने आया करता था। घंटों तक बैठकर पुरानी चीजों को समझने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसने वह चीज देखी जो पेंडोरा प्राचीन अमेरिका के खंडहरों से लाई थी। वह कोई बहुत खतरनाक चीज थी जो वैलेंटाइन चाहता था, मगर पेंडोरा वह चीज उसके हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। इसी वजह से उस दिन दोनों में झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मार डाला। मरते मरते पेंडोरा ने उसे एक आंख की तरह दिखने वाला लॉकेट दिया और संभाल कर रखने को कहा। वैलेंटाइन ने उसे भी मारने की कोशिश की, मगर हेस्टर किसी तरह छुप कर बच गई। अब वैलेंटाइन उस जेल पहुंचता है जो पानी के बीचों बीच मौजूद थी और श्राइक से मिलता है। जेलर वैलेंटाइन से कहता है कि यह आदमी बहुत सिरफिरा है और इसे पकड़ने में कई लोग मारे गए। इस वक्त भी वह आदमी हेस्टर का नाम पुकार रहा था। अब वैलेंटाइन उसे देखने जाता है। तब वह बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हेस्टर ने अपना वादा तोड़ा। अब वैलेंटाइन इस जेल को तबाह कर देता है और उस कैदी को आजाद कर देता है। उसका नाम श्राइक था, जो इतना खतरनाक था कि गुस्सा आए तो पूरी इंसानियत मिटा दे। अब श्राइक हेस्टर की तलाश में निकल पड़ता है। आधी रात में हेस्टर की नींद खुल जाती है और टॉम उसे बताता है कि इन लोगों ने एक अनजान दिशा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जब वह लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तब दरवाजा भी बाहर से बंद होता है। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता और वह वहां से निकलने का फैसला करते हैं। ढूंढने पर एक वेंट मिलता है जिससे कूदकर वह दोनों निकल सकते थे, मगर हेस्टर घायल थी। अब टॉम अकेला इस वेंट से कूदकर उसे छोड़कर जाने से इनकार कर देता है। सुबह होते ही वह लोग वहां पर रुके सभी लोगों को लेकर बाहर आते हैं जहां बाजार बना था और उनकी बोली लगाई जाने वाली थी। अब हेस्टर की बारी आती है और उसके लिए 4 कौड़ियों की बोली लगती है, मगर तभी पीछे से एक औरत हेस्टर के लिए 50 कौड़ियों की बोली लगा देती है। यह औरत एना फ्रैंक थी जिस पर सरकार ने इनाम रखा था, मगर अब वहां मौजूद आदमी सौदा करने से इनकार करता है और कहता है कि वह उससे 50,000 लेगा, नहीं तो उसे सरकार के पास ले जाकर इनाम ले लेगा। अब एना अचानक अपनी बंदूक निकालती है और एक गोली में उसका खोपड़ा उड़ा देती है और वहां मौजूद सारे सिपाहियों को खत्म करने लग जाती है। हेस्टर टॉम के हाथों की जंजीर तोड़ देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। अब वह दोनों भागने लगते हैं कि तभी श्राइक आ जाता है। श्राइक हेस्टर से उसका किया हुआ कोई वादा पूरा करवाना चाहता था। वह दोनों भागने लगते हैं, मगर श्राइक उनसे तेज था। श्राइक उन्हें पकड़ पाता इससे पहले एना अपनी प्लेन लेकर आ जाती है और किसी तरह उन दोनों को बचा लेती है। वह दोनों श्राइक के हाथों मरने से जरा सा के लिए बच जाते हैं, मगर श्राइक उनका पीछा अभी नहीं छोड़ता। अब वह दोनों एना के साथ उसके प्लेन में होते हैं और एना सब बताती है। एना कहती है कि वह बहुत पहले से हेस्टर की माँ पेंडोरा को जानती थी। उसके गुजर जाने के बाद वह बहुत दिनों तक हेस्टर को ढूंढती रही, मगर नहीं मिली। एना को कई सालों बाद पता चला कि हेस्टर जिंदा है तो वह हैरान हुई। एक 8 साल की बच्ची कैसे इन खतरनाक इलाकों में जिंदा रह पाई, मगर हकीकत तो यह थी कि इन सब के पीछे श्राइक का हाथ था। टॉम श्राइक के बारे में थोड़ा जानता था, मगर हेस्टर को उसकी बातें पसंद नहीं आई। अब हम देखते हैं कि जिस लड़के ने टॉम की जमा की हुई खुफिया चीजें देखी थी वह जाकर सब कुछ वैलेंटाइन को बता देता है। अब हेस्टर टॉम को बताती है कि कई सालों पहले जब वह 8 साल की बच्ची थी तब श्राइक ने उसकी जान बचाई और अपने साथ पनाह दी। श्राइक को टूटी फूटी डॉल्स और खिलौने इकट्ठा करने का शौक था। कुछ तस्वीरों को देखकर लगता था कि श्राइक के अंदर कुछ यादें जिंदा थीं जिसने उसे ऐसा बनाया था। फिर एक दिन हेस्टर की नजर एक नए रोबोट पर पड़ी जो श्राइक हेस्टर के लिए बना रहा था। श्राइक हेस्टर की जान भी एक रोबोट में डालना चाहता था ताकि वह भी उसकी तरह बन जाए। हेस्टर को इससे कोई परेशानी नहीं थी, वह भी दुनिया से आजाद होना चाहती थी, मगर उन्हीं दिनों उसे पता चला कि पास से ही लंदन इंजन गुजर रहा है जो वैलेंटाइन से बदला लेने का मौका था, मगर श्राइक को लगा कि उसने वादा तोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि कैथरीन और बीविस को खबर मिलती है कि टॉम की छुपाई हुई कुछ सीक्रेट मशीनें चोरी हो गई हैं, जिन्हें खतरनाक हथियारों में बदला जा रहा है। अब प्रोफेसर पोमरॉय इन दोनों को एक चर्च तक का सीक्रेट रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि वह सभी चर्च में कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। अब एना, हेस्टर और टॉम को एक ऐसे शहर लेकर जाती है जो बादलों के बीच बना था। अब हम देखते हैं कि वैलेंटाइन और डॉक्टर टॉक्स मिलकर टॉम की मशीनों से एक बहुत खतरनाक हथियार तैयार कर लेते हैं। अब लंदन इंजन की दिशा बदल दी जाती है, मगर यह चीज मेयर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब हम देखते हैं कि टॉम और हेस्टर को एना बैठाकर बताती है कि कई साल पहले पेंडोरा को कुछ बहुत खतरनाक चीज मिली थी जिसका वैलेंटाइन को डर था और अब वही डर सच हुआ। अब वे सभी टॉम से पूछते हैं कि आखिर वैलेंटाइन लंदन में मौजूद चर्च के अंदर क्या बना रहा है। तभी अचानक से टॉम हेस्टर को एक निशान दिखाता है और उसे याद करने को कहता है कि उसने यह निशान उस चीज पर देखा था या नहीं जो वैलेंटाइन उसकी माँ से छीन कर गया था। हेस्टर को वह
निशान याद था। अब कैथरीन और बीविस इस रास्ते से चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं और सब कुछ देखने लगते हैं। अब टॉम बताता है कि वैलेंटाइन के बनाए हुए खतरनाक हथियार को अब सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, जिसका नाम है क्रैश ड्राइव। क्रैश ड्राइव एक छोटी सी चीज है जिससे इस हथियार को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। अब इन सभी को खबर मिलती है कि वैलेंटाइन लंदन शहर को शानगोंग नाम के एक शहर की तरफ लेकर जा रहा है। शानगोंग इकलौता शहर था जो जमीन पर बसा था और हरा भरा था। अब मेयर वैलेंटाइन के खिलाफ जाने लगता है क्योंकि वह लंदन शहर को किसी भी जंग में नहीं डालना चाहता था। मेयर के विरोध करने पर वैलेंटाइन उसे भी मार डालता है। ये सब कैथरीन देख लेती है और अपने बाप का असली चेहरा देखकर बहुत बुरा महसूस करती है। अब टॉम और हेस्टर जहां रुके थे, अचानक वहां की लाइट चली जाती है और लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। श्राइक पहुंच चुका था। श्राइक पहुंचते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह हेस्टर के वादा न पूरा करने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सभी वहां से भागने लगे। अब हेस्टर और टॉम वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर श्राइक अचानक उनके सामने आ जाता है। श्राइक टॉम को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी हेस्टर उससे टॉम की जिंदगी छोड़ने की भीख मांगती है। यह देखकर श्राइक समझ जाता है कि हेस्टर टॉम से प्यार करने लगी है। यह देखकर श्राइक को बहुत बुरा लगता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। अब जाते जाते श्राइक हेस्टर को एक लॉकेट वापस देता है जो उसने कई साल पहले उसके पास मिला था। इसके बाद श्राइक खुद खत्म हो जाता है। अब वह हवा में मौजूद शहर जलकर नीचे गिरने लगता है और एना किसी तरह उन दोनों को बचा लेती है। अब लंदन शहर बहुत तेजी से शिनागो की तरफ बढ़ रहा होता है। एना अपने साथियों के साथ भी वहीं बढ़ती है। एना शिनागो पहुंचती है जो हरी भरी और सुंदर जगह थी। यह जगह एक बड़ी दीवार से घिरी हुई थी ताकि बाहर के शिकारी अंदर न आ सकें। अब शिनागो का गवर्नर अपनी सेना को जंग करने का आदेश देता है। इस बड़े हथियार को मेडुसा नाम दिया गया था और अब जंग का माहौल बनता है। लंदन के लोग शिनागो शहर पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं, मगर तभी हेस्टर अपने लॉकेट को देखते हुए खोल देती है, जिसमें से एक क्रैश ड्राइव निकलती है जो बिल्कुल सही हालत में होती है। हेस्टर सीधा टॉम के पास भागती है और वह क्रैश ड्राइव उसे दे देती है। अब लंदन वाले हमला करने की शुरुआत करते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब पहला ही हमला बहुत खतरनाक होता है और बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। अब टॉम और हेस्टर एना के पास जाते हैं और उसे क्रैश ड्राइव के बारे में बताते हैं। अब एना अपने साथियों और इन दोनों के साथ लंदन इंजन की तरफ बढ़ना शुरू करती है। लंदन वाले उन पर हमला भी करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह तोपों को तबाह करते हुए एना और हेस्टर लंदन शहर में घुस जाते हैं और टॉम इस प्लेन को संभालता है। अब एना सीधे जाकर वैलेंटाइन को मारने की कोशिश करती है, मगर उसका एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। अब वैलेंटाइन और एना के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेस्टर क्रैश ड्राइव ले जाकर इस खतरनाक हथियार मेडुसा में लगा देती है। अब हेस्टर किसी तरह इस हथियार को नाकाम कर देती है, मगर एना वैलेंटाइन से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देती है। अब गुस्से में वैलेंटाइन जाकर इस शहर को चला रहे सारे पायलटों को मार डालता है, जिससे लंदन जाकर शिनागो से टकरा जाए। मगर वक्त रहते कैथरीन केबिन में पहुंच जाती है और पास में ही उड़ रहे टॉम से संपर्क कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर हेस्टर उसे रोक लेती है और जान से मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी वैलेंटाइन सच बताता है। असल में हेस्टर का बाप और कोई नहीं बल्कि वैलेंटाइन ही था। वहीं दूसरी तरफ कोशिश के बावजूद जब इंजन नहीं रुकता, तब टॉम इंजन के कुछ संवेदनशील पार्ट्स पे फायर करके उन्हें तबाह कर देता है। अब हेस्टर और वैलेंटाइन एक दूसरे की जान लेने की कोशिश में लगे होते हैं। तभी हेस्टर पास से गुजर रहे टॉम के प्लेन पे चढ़ जाती है और टॉम वैलेंटाइन को मार डालता है। अब लंदन शहर किसी तरह शिनागो से टकराने से पहले रुक जाता है। अब सुबह की रोशनी दिखाई देने लगती है। कई लोग जान गंवा चुके होते हैं, मगर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। शिनागो का गवर्नर लंदन से आए लोगों को रहने की जगह देता है। अब आखिर में टॉम और हेस्टर बाकी की बची हुई जिंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं और निकल पड़ते हैं किसी नए अनजान सफर के लिए। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।